उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर पर्यावरणविद ने चिंता जाहिर की है। पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भूधसाव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्षेत्र पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और टिहरी में भी सामने आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि हिमालयी क्षेत्र डगमगा रहा है और यहाँ पर्यावरण क्षेत्र बदल रहा है, जिसको देखते हुए सरकार को उचित कदम और काफी सोचने समझने की जरूरत है और ये तय करने की जरूरत है कि हिमालय पर ज्यादा भार ना पड़े और कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले वैज्ञानिकों की राय ली जाए। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि जोशीमठ के साथ ही उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे नैनीताल को भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नैनीताल में भी पर्यटकों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसको देखते हुए काफी सतर्क होने की जरूरत है। चिंता की विषय है कि ऐसे बड़े क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में पनप रहे हैं। हमारे पिथौरागढ़ में भी हैं, पौड़ी में भी हैं, चमोली में भी हैं, जहां दरारें पड़ रही हैं, जहां लोग विस्थापन के लिए तैयार बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हिमालय का पूरा क्षेत्र जो है ये कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इसका पर्यावरणीय क्षेत्र बदल रहा है। इसके लिए हमें हमारी सरकार को बड़े फूंक करके कदम रखने होंगे। हिमालय पर ज़्यादा भार न हो, ज़्यादा जो पर्यटक हमारे यात्राओं में जा रहे हैं उन पर अंकुश लगे और निर्माण कार्य जो बड़े बड़े निर्माण कार्य हैं इनको कहीं ना कहीं भूगर्भीय दृष्टि से और उनके वैज्ञानिकों की अनुमति से ही इनको वहाँ लागू किया जाए, नहीं तो हिमालय बच नहीं सकता है। कई पानी के स्रोत हमारे गायब हो गए हैं और नए नए पानी के स्रोत दूसरे जगहों पर निकल रहे हैं। हमारे वहाँ पर अजय रावत जी की भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ नैनीताल के 2-3 बार तो भूस्खलन हो चुका है और जिस क्षेत्र में नीचे वाला डाट वाला हिस्सा बसा हुआ है वो बड़ा नाजुक क्षेत्र है। तो अगर उसमें कभी ज़्यादा हलचल हो गई और नैनीताल में भी अगर जनसंख्या दबाव बढ़ गया, पर्यटक वैसे आ रहे हैं, तो कभी ना कभी वहाँ भी कभी खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए हमें वहाँ भी चिंतित होना चाहिए और अभी भी अपने नैनीताल में सीमित जो पर्यटक हैं, वहाँ के जो भवन निर्माण कला है, जिस तरह इन सब चीज़ों पर हमें भूगर्भीय दृष्टि से देखना होगा और मानवीय दृष्टि से भी देखना होगा।